हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नितेश फिजिक्स क्लासेस को। तो गाइस, आज की जो वीडियो है, बहुत सारे मैसेज मुझे आए जैसे ही ये रिज़ल्ट आउट हुआ CUCT का। और उसके बाद एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन था, अभी भी हूँ कहा जा सकता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया और मुझे लगता है कि मेरे व्हाट्सअप पे कम से कम 200 से ज़्यादा मैसेज आए हुए हैं। टेलीग्राम पे तो बहुत ही ज़्यादा मैसेज आए हुए हैं। मैं सबका रिप्लाई भी दिया हूँ 1 बाय 1 करके। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अननोन हैं इस चैनल से, लेकिन उसके बाद भी उनको कहीं से पता चलता है तो वो कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर कट ऑफ बताइए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, मेरे इतने मार्क्स हैं, कहाँ मुझे एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं और जिसको मुझे लगता है कि मुझे बहुत ही पहले बता देना चाहिए था कि जब रिज़ल्ट आउट हुआ तो एक्सपेक्टेड कितनी कट ऑफ जा सकती है अलग अलग डिफरेंस यूनिवर्सिटी की। लेकिन अगर आप देखोगे तो मैंने जैसे ही पेपर आउट हुआ था उसके बाद मैंने पेपर को एनालिसिस किया था और उसके बाद मैंने MSc फिजिक्स और जियो फिजिक्स के लिए जो टॉप सेंटर यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक BHU, JNU और SCU, मैंने इन तीनों की कट ऑफ बताई हुई थी एक्सपेक्टेड। और मेरा मानना ये है कि वंस अगेन मेरा जो कट ऑफ है वो बिल्कुल सही जा रहा है और लगातार ये तीसरा साल है जहाँ पे इस चैनल से और आप लोगों का सपोर्ट इतना ज़्यादा रहा है। और हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट किया और आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में, ऑल्दो 287 जो है फर्स्ट रैंक है MSc फिजिक्स में CUCT के। और हमारे यहाँ से जो हाईएस्ट है हमारी क्लासेस से वो है 266, जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ओवरऑल जो रैंक होगी अराउंड हमारे यहाँ से विदिन 5 के आसपास लाइक कर सकती है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 230 से 266 के बीच में हैं और उससे भी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो 200 से 230 के बीच में हैं। तो वो बात की बात है कि कितने नंबर ऑफ़ सिलेक्शंस होंगे। अभी भी हम ये रिवील इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें नहीं पता कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ लेना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पे आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बच्चे काउंसलिंग तो कराएंगे, एडमिशन भी लेंगे, लेकिन आने वाले समय में जैसे ही कोई दूसरी या तीसरी काउंसलिंग में कोई अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलती है तो वो उसको स्किप कर देते हैं। हर साल ऐसा होता आया है और इस बार भी होगा। तो मुझे एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी सी चीज़ें गलत लगती हैं कि जब कोई बच्चा एडमिशन लेता है और बाद में उसको छोड़ता है तो मतलब एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद अगर आप छोड़ते हो ना तो वो सीट किसी ऐसे स्टूडेंट को मिलनी चाहिए थी जो डिजर्व करता है, जिसको ज़रूरत थी उसको नहीं मिल पाती। और इस CUCT के होने की वजह से बहुत सारी सीटें जो हैं वो बर्बाद होती रहती हैं। ऐसा वैसे खैर BHU में भी होता आया है कि BHU लेने के लिए लोग बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सीट को बर्बाद करते हैं। और इस एजुकेशन सिस्टम मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग में लिखना चाहिए UGC चेयरमैन को कि आने वाले समय में लाइक मैं देख रहा हूँ कि जैसे ही काउंसलिंग होती है बच्चे अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करते हैं। ऑल दो आप CUCT का फॉर्म फिल करवा रहे हो, उसके बाद एग्ज़ाम ले रहे हो, फिर काउंसलिंग के लिए अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरे। ये सिस्टम भी सही नहीं है। मेरे पास बहुत सारे मतलब कुछ यूट्यूबर्स के भी मैसेज आए कि आप इस इशू को रेज करिए। तो मेरा मानना भी है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और आने वाले समय में ट्विटर एक ऐसा ट्रेंडिंग मीडियम है जहाँ पे आप अपनी बात रख सकते हैं और वहाँ पे बहुत ही जल्दी आपको इसका रिस्पांस भी देखने को मिलता है ट्विटर हैंडल पे। तो मेरा मानना है कि ये चीज़ स्कैम है जो CUCT के थ्रू चल रहा है वो नहीं होना चाहिए और इसके लिए आपको एक वॉइस को अपने रेज करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे भी प्रिडिक्ट इसलिए नहीं कर सकते कि इन्होंने क्या किया है, केवल मार्क्स दे दिया है, ना परसेंटाइल दिया है ना रैंक दिया। मेरा मानना ये है कि नेक्स्ट ईयर से इनको मार्क्स के साथ एटलीस्ट रैंक देना चाहिए, जिससे हम लोग का जो प्रिडिक्शंस है वो काफ़ी एक्यूरेट हो और ज़्यादा एक्यूरेट हो। ऑल्दो जो मैंने पहले ही बोला है कि MSc फिजिक्स की मैंने कट ऑफ बताई थी, आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देखिए MSc फिजिक्स और MSc जियो फिजिक्स की दोनों कट ऑफ जो है इस बार काफ़ी एक्यूरेट है, काफ़ी हद तक एक्यूरेट है। आप देखेंगे आने वाले समय में और जैसे ही फर्स्ट काउंसलिंग आएगा, फर्स्ट काउंसलिंग का जो भी BHU, JNU और SCU का रिलीज़ होगा तो आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने ग्रुप से अपने ऑनलाइन क्लासेस से सेलेक्ट होंगे और हमारा जो प्रेडिक्शन है वो काफ़ी हद तक सही होगा। लेकिन इसके बाद भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बार बार बोल रहे हैं कि सर एक बार और आप बताइए कि क्या हो सकता है। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं अभी BHU में हूँ, IIT BHU में। एक बार आप खूबसूरत नज़ारा देखिए, फिर बातें तो होती रहेंगी कि कितना सुंदर कैंपस है। आप ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक आप ये ब्यूटीफुल कैंपस देखिए, कितनी ग्रीनरी है। और मैं यहाँ टॉप पे हूँ। बहुत सारा बिजी शेड्यूल था जिसकी वजह से मैं वीडियो को रिलीज़ नहीं कर पा रहा था, मेरे पास टाइम भी नहीं था। आप ये कैंपस एक बार देखिए, क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। क्यों बच्चे इसको लेना चाहते हैं, एक बड़ा रीज़न है कि एक जो यहाँ पे पीस मिलता है, यहाँ के अंदर एक मंदिर है, यहाँ पे आपको हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ की जो ग्रीनरी है, डिपार्टमेंट्स हैं, फैकल्टीज़ है, ये सारी चीज़ें आपको और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देखने को नहीं मिलती। इतना बड़ा कैंपस है ये। तो मेरा मानना ये है कि इसीलिए बच्चे यहाँ आना चाहते हैं। आप देख लीजिए, मैं टॉप फ्लोर पे खड़ा हूँ।
अब थोड़ा कट ऑफ की बात कर लेते हैं इसके बाद। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि सबसे पहले हम BHU और SU के बारे में बताते हैं। तो BHU में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 92 है। तो अगर हम 10% EWS का कट करके ऑन एवरेज सीट देखें तो अराउंड 42 के आसपास आती है। तो उसमें से अगर हम देखेंगे तो 42 सीट्स यहाँ से, और SU में भी ठीक ठाक सीट है, 60 प्लस है। तो अराउंड 30 सीट अगर हम वहाँ से काउंट करें तो ठीक ठाक सीट है आपके पास। तो ऑन एवरेज अगर आप देखेंगे जनरल कैंडिडेट हैं तो इन दोनों यूनिवर्सिटी का मिला के जो कट ऑफ होगी वो 215 के आसपास लाइट करेगी। 215 से 220 के आसपास लाइक करनी चाहिए। JNU जो है उसका सिस्टम थोड़ा सा चेंज है, वो पार्ट बी को केवल कंसिडर कर रहा है। तो ऑन एवरेज अगर पार्ट बी का सेक्शन देखें तो 200 के आसपास कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। 200 टू 210 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। 210 आई होप कि जो बच्चों ने केवल और केवल JNU टारगेट किया है तो इसी के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी पार्ट बी से। 210 के आसपास अगर आप देखोगे मैक्सिमम वर्स्ट केस में 210 के आसपास आपको JNU कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो ये ऑन एवरेज है। तो BHU, JNU और SU जो मैंने पहले प्रिडिक्शन दी थी जस्ट एग्जाम के 2-4 दिन बाद, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो कट ऑफ जो है वहीं के आसपास लाई कर रही है। ऑल्दो उस टाइम मेरे पास पेपर नहीं था, फिर भी जो कट ऑफ है जो मैंने बताई थी वो अप्रॉक्स कह सकते हैं 99% एक्यूरेट है यहाँ पे। अब बात करते हैं, बहुत सारे मेरे पास मैसेज आए CUCT के जब फाइनल आपके पास स्कोर कार्ड आया उसके बाद, लेकिन उस टाइम मैं बाहर था। मैं कुछ अपना पर्सनल रिसर्च वर्क की वजह से, जिसकी वजह से मैं डिटेल वीडियो नहीं दे पा रहा था। व्हाट्सअप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू मैं सबको रिप्लाई दे रहा था। लेकिन फिर भी मेरे पास 200 से ज़्यादा ऐसे मैसेज हैं जहाँ पे बच्चे ऑन द स्पॉट कई सारे क्वेश्चंस पूछे हैं जिसका मैं रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 सारी चीज़ों करने का। तो देखिए, जब ये 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो जाएंगी तो आपके पास फिर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आएगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जिसके लिए बहुत ज़्यादा फाइट होगी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को जो मुझे लगता है कि जनरल कैंडिडेट की जो कट ऑफ होगी वो 200 के आसपास लाइक करेगी। और क्योंकि ये मतलब ये यूनिवर्सिटी इन तीनों यूनिवर्सिटी के बाद सबसे ज़्यादा फेमस है, तो डेफिनेटली उसके पास। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि हर साल बच्चों के बहुत सारे पैसे लॉस में जाते हैं, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो अराउंड 1000 रुपीज़ है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर 200-300 में कराती हैं तो आपको भी ये बच्चों की प्रॉब्लम जो है वो कंसीडर करनी चाहिए। लेकिन चलिए वो दूसरा टॉपिक है, उसके बारे में भी हम डिटेल कभी बात करेंगे। तो यहाँ पे जो जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ जो मुझे दिख रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की, वो अराउंड 200 के आसपास लाई करेगी। और उसके हिसाब से EWS और ये जो सारी हैं वो बिलो में जाएंगी। तो EWS वाले हमेशा सेफ रहेंगे, 10 से 15 नंबर आपको नीचे देखने को मिलेगा। सिमिलरली फॉर BHU आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। तो BHU में ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं कि सर पेड सीट क्या, मेरे पास 150 मार्क्स से पेड सीट मिल जाएगा। पेड सीट देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि पेड सीट का मतलब है कि पैसे दे के सीट खरीद लो, ऐसा कुछ नहीं है। पेड सीट भी जनरल रैंक के हिसाब से ही मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करिए कि जनरल काउंसलिंग जो है वो 220 मार्क्स पे क्लोज हो जा रही है, तो अगर कोई बच्चा 219 मार्क्स पाया हुआ है तो सबसे पहले पेड सीट उसी को ही ऑफर होगी। ये हमें हमेशा आप याद रखें। पेड सीट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पेड सीट कुछ ऐसा नहीं है, BHU ने कुछ सर्टेन सीट एलोकेट की है जिसमें आपको थोड़ा सा पैसा ज़्यादा देना रहता है। डिग्री वगैरह सारी चीज़ें आपको सेम मिलती है, लेकिन वो भी जो होता है वो रैंक के हिसाब से ही मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई 10 लाख रुपए दे देगा तो उसको पेड सीट ऑफर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। रैंक के हिसाब से जनरल रैंक जो है उसी के हिसाब से ही आपको मिलेगी। अब ये ऑन एवरेज रहा। आप इसी तरीके से EWS, OBC, SC ST की कट ऑफ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितना लो जा सकती है। अब इसके बाद मैं आता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कम मार्क्स पाएँ, उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, 2-4 हम यूनिवर्सिटी हमेशा बोलते हैं कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, हरियाणा में ओपन काउंसलिंग हुई थी और उसकी जो कट ऑफ थी वो काफ़ी कम गई थी। तो जो भी बच्चों के थोड़े कम मार्क्स हैं वो हरियाणा, पंजाब और साउथ बिहार, झारखंड, अभी तो बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हुई है। नेहरू को लोग बहुत बोल रहे हैं जो मेघालय में है। काफ़ी अच्छा वेदर होता है, आप ट्राई कीजिए, अप्लाई करिए। और बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो ऐड हुई हैं उसको भी आप देखिए। लेकिन इसके बाद मैं कहूँगा कि अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट यूनिवर्सिटी के पीछे पढ़िए जो आपके घर के पास हो, थोड़ा फ़ी कम लगे। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी को बच्चे चूज कर लेते हैं जहाँ फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन उनको शुरू में लगता है और बाद में वो छोड़ देते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उस तरह की चीज़ें आपको करनी चाहिए। जो आपके घर के पास है आप उसको अफोर्ड करिए। लेकिन ओवरऑल जो है मुझे लगता है कि 150 प्लस वाले जितने बच्चे हैं या 160 के प्लस जितने बच्चे हैं उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, हरियाणा, साउथ बिहार, कर्नाटका, केरला और झारखंड, ये सारी यूनिवर्सिटी में जरूर वो अप्लाई करें। और हमेशा देखिए आप कट ऑफ को वेट करें। बहुत सारे जो काउंसलिंग होंगे ना तो 3-4 कट ऑफ आपको निकलेगी, तो हमेशा उसका वेट करें और फाइनल आप देखेंगे कि आपका एडमिशन कहीं ना कहीं होगा ही। डिटेल जो होगा, ये वीडियो बस इतना ही तक मैं रखूँगा। डिटेल एनालिसिस हम यहाँ पे थ्रू Gmeet के थ्रू करेंगे।
तो इसके बाद मैं यहाँ पे लिंक जो होगा मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से ऐड हो जाइए। 1 बाय 1 करके हम सबकी प्रॉब्लम सुनेंगे और जो हमारा बेस्ट होगा हम उसको सोल्यूशन देने का ट्राई करेंगे। तो आई होप कि ये जो वीडियो है बहुत सारे बच्चे जो वेट कर रहे थे उनके लिए बेनिफिशियल है, और बीएचयू के लिए जो वेट कर रहे थे तो ऑब्वियसली जो वेदर कंडीशन आपने देखा है तो आपको भी बीएचयू से मोहब्बत हो ही जानी है। और जेएनयू का भी कैंपस क्वाइट सिमिलर ही है, ऐसा ही है। और देखोगे बहुत सारे जो डीयू हैं, एसयू हैं, आप ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी हैं, और बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जो थोड़ा सा नीचे हैं लेकिन वो भी काफ़ी अच्छी हैं। तो आपके हिसाब से जो आपके घर के आसपास जो भी चीज़ें हैं आप उसको देखते हुए एडमिशन लीजिए। और बाकी जो भी है आपके डाउट्स हैं niteshphysics@gmail.com पे सेंड कीजिए, या मेरा मोबाइल नंबर 7376508317, वहाँ पे मुझे आप व्हाट्सअप करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फो भी मैं देने वाला हूँ कि डीयू की जो टेस्ट सीरीज है हम स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके लिए हम अलग से डेट अनाउंस कर देंगे। लेकिन जो भी मेरे ग्रुप के बच्चे हैं वो याद रख रहे हैं, ड्यू की 2 हम फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लेने वाले हैं, उसका डेट हम जल्दी अनाउंस करेंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने घर पे रहिए और काउंसलिंग का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।